नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया तो इसे सभी ने सराहा। लेकिन जब इस लोगो पर विपक्ष की निगाह गई तो उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि इस लोगो में कमल भी है। कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है और चूंकि 2 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए सरकारी कार्यक्रम में कमल देखकर विपक्ष भड़क गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ये चौंकाने वाला है कि G20 के लोगों में बीजेपी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी खुद का प्रचार करने का कोई मौका नहीं गंवाती। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि 70 साल पहले नेहरू जी ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, लेकिन अब बीजेपी का चुनाव चिन्ह G20 का आधिकारिक लोगो बन गया है। जयराम रमेश के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कमल राष्ट्रीय पुष्प है और कांग्रेस कमल का विरोध कर हिंदुत्व का अपमान कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की ओर से कमल का विरोध किए जाने पर पार्टी को आड़े हाथ लिया है। देखिए, कमल आज से हजारों वर्षों से भारत और भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी पुष्प, अरे भाई उनको ध्यान नहीं है। कबीर के भजन में अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। वैसे उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। अब यदि मैं उनसे पूछना चाहूं, किसी जमाने में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा होता था, तो गाय भारतीय संस्कृति की प्रतीक नहीं थी। और यहां पर विषय फिर एक बार संवैधानिक विषय पर राजनीति करने का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम सब ने पढ़ा है स्कूल में, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। मतलब राष्ट्रीय पुष्प होगा और उसके ऊपर आपको राजनीति नजर आएगी। यह दर्शाता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद के किसी भी तत्व के प्रति आपके मन में कितनी अवमानना है, और उसको लेट डाउन करने के लिए आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि ये भारत के राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल या लोटस का चयन जब हुआ था, तो किसकी सरकार थी? अपने ही। चलिए, हमारे प्रति तो आपके मन में जो भाव है, अरे अपने पूर्वजों के कार्य के प्रति तो थोड़ा सम्मान रखिए। यह तो हुए कमल को लेकर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप। आइए अब आपको बताते हैं कि G20 की अध्यक्षता संबंधी लोगो तैयार करने के पीछे की अवधारणा क्या है। दरअसल G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है, जैसे केसरिया, सफेद, हरा और नीला। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के धरती के अनुकूल उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य को प्रतिबिंबित करता है। भारत की G20 की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। यह विषय जीवन के सभी मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और धरती पर और व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंध की पुष्टि करता है। यह थीम व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ साथ राष्ट्रीय विकास के स्तर पर अपने संबद्ध, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों के साथ लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर भी प्रकाश डालती है। G20 के लोगों में कमल को लेकर भले बवाल हो रहा हो, लेकिन आइए देखते हैं प्रधानमंत्री ने कमल को लेकर क्या कहा था। कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता, इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। हमारे यहां अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन
आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। जहां तक G20 की भारत की अध्यक्षता की बात है, तो आपको बता दें कि भारत 1 दिसंबर को मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से इस शक्तिशाली समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। उल्लेखनीय है कि 20 देशों का समूह यानी G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसके अलावा G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। हम आपको यह भी बता दें कि भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका यानी G20 के वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं। गौरतलब है कि G20 का शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को बाली में होगा और मोदी समेत शीर्ष नेताओं का इसमें शामिल होना तय है। इसके अलावा अगले साल G20 की कुछ बैठकें भारत में होना भी प्रस्तावित है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।